नाटक अस्तित्व, लेखक सुब्रमण्यम भारती, निर्देशन प्रदीप तिवारी और प्रस्तुति रंग अनुभव रीवा की। अस्तित्व मधुर पानी सलील यमुना है जिसके कांचन तट पर भव्य नगर था बसा रहा जहां उन्नत कुरुराज पड़ी के तन विख्यात साहसी अनक भाल दुर्योधन की थी बनी राजधानी। दुर्योधन का भुजबल था शत शत गज बल पुण्य। तभी वेद व्यास कह उठे, यदि हठ वैर ठान ले दुर्योधन तो बंधु गहन के लिए भी बने दावानल। भुजबली महाराज की जय। अभी तो जब तक ये पांडव ऊपर फिरते हैं सिर ऊंचा कर, तब तक मेरा ये पौरुष पौरुष क्या, ये राज राज क्या, यश यश क्या। गांडीवी पुरुषम अर्जुन की आंखों में, प्रभु विष्णु भीम के हृदय में जो अंकित है अपमान भाव मेरे प्रति, वह बोलूं कैसे। कर लिया यज्ञ यदि धर्मराज ने तो क्या वह हो गया अधीश्वर भारत भर के भूपों का। क्यों नारदादि मुनि सिद्ध कर रहे यही बात। वो तो कहिए यदुवंश जोड़ने चाल चली एवं अनुजों के भुजबल की मिल गई टेक। सम्राट बन गया वह का पुरुष युधिष्ठिर भी। कैसे भूलो उपहारों की वह अमित राशि जो लाए थे अयुद्धायुध धूप मुकुटधारी एवं सामंत प्रमुख बहुमूल्य महीन वस्त्र भी। अगणित मणिकांचन हार रमणीया सजी धजी अगणित अगणित सज्जित तुरंग रथ सजे धजे।
पचित ईर्ष्या भड़की झुलसा मन दुर्योधन अपना पौरुष, दृढ़ता, मान, शक्ति सब भूल व्यतीत अबला सा, बालक सा व्याकुल हो उठा। इतने में शठता कपट मूर्ति अपने मामा शकुनी का ध्यान उसके मन में सहसा आया। पहुंचा मामा की शरण, कही मन की चिंताश भरकर अपने धी का गुणगान किया हल्का। बस इतनी बात? हाजी लो, अभी आज ही विजयी तुम्हें बताता हूँ। छोड़ो भी व्यर्थ विमर्शन, मेरी बात सुनो। बनवाओ एक निराला दिव्य सभा मंडप। आमंत्रित कर अवलोकन के निमित्त बुलवाओ तुम मनुष्यों को। फिर अवसर पाकर हमने द्यूत क्रीड़ा के लिए करे उद्धत। बस क्या है, एक प्रहर में ही अपना सर्वस्व हारेंगे वे और तुम्हारे दांत पड़ेंगे। शकुनी का द्यूत कौशल, जुआ खेलने की कला तो तुमसे छिपा नहीं। ये नहीं कि उनसे रण करना हो सकता नहीं, पर कौन कहे रण में जय हो कि पराजय हो। फिर पांडव भी ऐसे वैसे रणवीर नहीं, अर्जुन धनुष अनुपेक्ष नहीं जिसका कोई द्वितीय। यह अनुपन्न मान्यता की अनुचित अक्षमति। सोचो राजा रण करते हैं किस निमित्त? इसीलिए ना कि उनको मिले देश, जन और वित्त। यह स्वराज्य देखो हृष्टचित, यदि यक्ष जीत दे देश प्रजा पूरित सवित्र, तो बने प्रहर में काम, मिटे चिंता समस्त। मेरा तो मत बस यही है। धन्य धन्य मामा। जग में तुम सा हित मेरा नहीं अन्य। तो बनवाओ एक निराला दिव्य सभा मंडप। महाराज धृतराष्ट्र की जय। यह धर्म कर्म सब में उदार गुणशील देश को
उद्योग कला साधना सिद्ध से श्रील देश हो, यह सौर विमंडित तत्व ज्ञान से दीप्त देश हो, विद्या युगादिक से उज्जवल दीप्त देश हो। कीर्तुंग बाह यश के महान भागी पुनीत श्री के एवं भूके अनंत स्वामी अधिक बहुश्रुत विदुर विदुरीण राजाधिराज धृतराष्ट्र आप सबके प्रति शुभकामना पुनः सिर वचन करते हैं। पांचों चिरंजीवी हो, सब दिव्य श्रेय के भागी हो, सबका कल्याण हो। मंगल श्रीयुत हस्तिनापुरी में अद्वितीय रमणीय जगत भर में अनंत परिमंडप निर्माण आपके सभी भाइयों ने मिलकर करवाया है। उस अद्भुत श्री के दर्शन कर ले आकर मेरा सप्रेम निमंत्रण है। सप्रेम निमंत्रण प्रीति भोज का भी भेजा है महाराज। इस बात प्यारे पुत्रों अपनी भी बतला दी। यह भेद भरी दुर्योधन हो बैठा है अपना शील मूर्ख व धूर्त शबरी के बहकावे में आया। वो मनरोगी है, मंडप दर्शन के निमित्त आमंत्रित होकर आप अक्ष देवी प्रेरित निमित्त में बस दुर्वस्थी रहे। हाँ जग सुनकर पड़िश मंडप निर्माण तथा द्युता योजन की बात, कलेश से पीड़ित मन रह रहकर आशंका से भी भर रहा और शुभ चिंतक तो है नहीं हमारा दुर्योधन, उस पर विश्वास करें हम, क्या यह संभव है? आदेश तात का, अवर तात का, तात दौत, आगा पीछा करना मेरा धर्म नहीं, जो भी होना हो तो हो, चिंता नहीं मुझे। आदर्श हमारा निश्चय राम धनुधर का, चिंता का काम कदापि नहीं होगा हमसे। चिरमान नीति पथ पर ही सदा चलेंगे हम। रणवीर भीम कल परसों 2 दिन है, तैयारी कर लो। उपवन से भी हस्तिनापुरी यात्रा करनी है। सज लो रथ गज तुरंत पदाति सैन। यह शिल्प श्रेष्ठ कमृतम का कलाकर्म, यह सुंदरतम रस सिद्ध कवीश्वर का, यह कला सिद्ध का चमत्कार, यह कला सिद्ध का, यह कला सिद्ध ऐसे प्रशस्ति में वाक्य देश भर में गूंज उठे। उस दिन से जिस दिन तक कांचन मणि माणिक्य जटित उस दिव्य सभा मंडप की पूर्ण हुई निर्मित। हस्तिनापुरी में आज पांडवों का गाना सुनकर उमड़ा गली गली से, घर घर से जन समूह सागर। रवि से पहले जागे पांडव, सुनकर वैतालिक गान, फिर देव वंदना लीन हुए वे अतुलित भुज बलवान। सुंदर दुकूल आभूषण आयुध आदि किए धारण,
पर इस मंडप की ओर चले हमारे कुरुनेता दुर्योधन। आओ बेधर्म, पधारो। ये सुबलवाह नृप बड़ी ही देर से राह देखते हैं। वो विजय उपार्जित की है तुमने, प्रबल धनुर्बल से प्रीत बढ़ाई है। अब देख भी लो कितना बल है पांडव में। अक्षवती रण दक्षिण कितना कौशल है। और जल सत्य की तब के हेतु बुलवाया है हमको। बदला है मर्यादा का सेतु, क्या किताब महता है। औचित्य भला उसका क्या है, क्या न्याय युद्ध का है। मेरी अभ्रांत धारणा है सुख शांति हमारी नहीं आपको तरीक तो आती है। मन मलिन आपका है, हटकर शटता गिलाती है। बस इसीलिए तो आप सब विद्युत है कि लोग और लोग दोनों बिगाड़ कर हमें डले। अरे राजा तो वही बात है। अरे राजा नीति तो समझे तुम सम्राट बड़े हो, संपत्तिमान। कुछ हारोगे जीतोगे भी तो आपत्ति ना लोगे मान। जो आशंका तो छोड़ो, हो चुकी पड़ी ही देर। प्रस्तुत है देवन सारी फल, अब ना करो अबे। जय सिद्ध है जीत तुम्हारी होगी क्यों ना भला। चिंता छोड़ो, लो ले लो पाशक। सुवर्णपुरी सहस्त्र घट पड़ पर है मामा सहस्त्र घट। महाजब बृहद स्वर्ण रथ पड़ पर है। सहस्त्र गोधन सहस्त्र सेवक सा परिजन पढ़ रखते हैं। रोके क्यों गए धर्मपत्र? अब भी कुछ नहीं कमी। लो पाशक और लगा दो इस बार पढ़ में राजलक्ष्मी। ये क्या क्षत्रिय धर्म है। छी, क्या तुड़े हो पांडव राजधर्म से पूछी। सहलेगी सर्वहाराज से क्या क्षमा करेगा स्वर्ग। धूर्त उत्कल तुम्ही कहाते उच्चतम कुल से। पांडव सहले पर पांडव सुहृद जनार्दन दुर्पदादि के यदि हो गए कुपित तो कर देंगे कुल विच्छिन्नाश बीजावधि। ये कभी मत सोचो धनग्रस्त हो सुखी बनेगा जीवन। इस मूर्ख शक्ति का द्रोह मित्र को शत्रु करेगा। जब जन करेंगे प्रतिनिधि भर्सना, जब से निंदित होकर शासन करने की इच्छा क्या समुचित है। सोचो तो स्थिर करके मन को। बस अभी रोक दो अक्षवती, मंगल का पथ केवल यह है। निर्लज्ज विदुर, तुम नमक हमारा खाते, हमसे तिरजोल लाते, चिरदिन्नाश मनाते। तुम्हें पिता ने मान दिया, कैसे कुछ उन्हें कहूं मैं। वृद्ध बुद्धि को कितना कोसूं, तनी हाल सहूं मैं। पांडवों के प्रति लगन तुम्हारी उदर भरण कौरव से। जन्म जाति वृत्ति तुम्हारी रक्षिता है अनुभव से। बड़े
किसे सुनाते नीत यहां हम ढाका डाल रहे हैं अथवा वंचकता के छल के जाल संवार रहे हैं। नरपति मत अनसुनी करो, वचन भले अपनी हैं। इस परिषद के सबल छत ब्राह्मण अमात सबके सब परम पतित जड़ नीच दुराचारी भ्रष्ट निष्क्रिय हैं। भले अकिंचन हूँ, विधिगत का ज्ञाता मन निश्चल है, इसीलिए हे वक्त तुम्हें अवहित चक्र से करना चाह रहा था। अब समझा कुछ भी कहना निष्फल दिखूंगा अब मैं मचेगा घोर महाभारत का रण। युधिष्ठिर, मन मत हारो, वो शास्त्र लौटा लो जो भी संपत्ति गवाई। राज कौन रखा मामा? सर्वंत गवा चुके धर्मराज, शेष कथा केवल है। धर्मराज था कोई श्री धरणी धरणी का। मेरी सुनो, चलो वह चाल, फिरे धंधा में चला चल। हुए अकिंचन, किस धन पर सानुज निर्वाह करोगे? हम ना चाहते खेल अभागा तुम्हें बना दे याचक। बल वीर बड़े योग्य अनुज हैं, दाव इन्हें न धरोगे। सदा ब्रह्म चिंतनरत, जीवन खेल समझकर रीता, सदानंद रहने वाले अनुपम मनीश्वर सहदेव पड़ है। कृष्ण का प्रिय सखा बल रूप चरित तेज में बढ़ा चढ़ा सुर से भी गणित गुण कीर्ति दी अर्जुन को पढ़ पर रखो। अर्जुन पढ़ पर है मामा। हाँ मामा, अगला दाम। नहीं बचा। पांडव भाग्य हुआ अस्तगत, तेज बुझा। अब समिति सकल धरनी हो गई हमारी। राजाओं,
के पांडव व्यहित पलटे देश प्रजा धन सोदर मान आदि पढ़ो सुगा पांडव प्रिय द्रौपदी द्रौपदी देवमस्तु। पांचाल देश की फलित संजीवनी सुधा सती द्रौपदी पढ़े प्रिय मामा, संताप मिटाया तुमने, बहा फपोला, दूर किया अपमान, कसक बेटी जो साल रही थी। इस रानी के उपहासों ने जो मुझे दी थी, अधीनस्थ ही है अब तो ये गर्वित पांडव द्वारा। प्रिय मामा, कैसे भूलूं ये उपकार तुम्हारा, ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं मैं कभी कृपा के। प्रिय मामा, तुमने प्राण बचाए, प्यास बुझा के बल दूंगा, प्रार्थना करूंगा सदा तुम्हारे हित में। प्रिय मामा, जिद्वेष मिटा, चिंता से हुआ रहित में, निष्कंटक सुख का भविष्य विस्तृत है मेरे सम्मुख। प्रिय मामा, वर्णनातीत जो तुमने दिया मुझे सुख, विदुर सोचने का हो, अंतःपुर में पहुंच इसी क्षण उस सुब्रू पांचाल राज की प्राण समान दुहिता से, दासी जो बन गई हमारी अक्षवती जितता से, सभा घटित वृत्तांत कहो, फिर उसे यहां पर लाओ। कल के जेठ आज के स्वामी का संदेश सुनाओ और कहो, सेवा हेतु तुम्हारे नव स्वामी दुर्योधन राजसभा मंडप में तुम्हें तलब करते हैं। शांतम पापम, मत बनो मूर्ख, तुम अगधनी अनुचित बातें कह के बहुत थे। क्यों पांडु सुतों का अपमान भड़काते हो? क्यों करते हो अपमान सती पांचाली का? यदि आज नहीं तो कल पांडव बदला लेंगे, तब आहत होकर वक्त पे लौटोगे। क्यों अपने पाप उधारी मार रहे? क्या अपना सत्यानाश कराकर ही तुम लोगे? ये पाप भयंकर है, इसमें ना पड़ो राजन। लौटा दो सविनय और क्षमा याचना पूर्वक पांडव को अक्षवती जित पांडव का सर्वस्व, और ये करो प्रार्थना भी उनसे, अज्ञान जनित अपराध तुम्हारे कृपया न रखे मन में। वे लौटे इंद्रप्रस्थ को कुशल क्षेम पूर्वक। यदि किया नहीं तुमने अपने अपराधों का निराकरण, तो अनिवार्य है महाभारत का रण। अब भी यदि चेत नहीं गए समय रहते राजन, तो नाक तुम्हारा ध्रुव है। बस तुम्हारी तो लक्ष्य है या आसान, जब भी देखो मुझको दुत्कारा करते हो, पर आज तुम्हारी एक ना सुनने का है। जो हो, कोई है? कौन? अरे हाँ सूत, जाओ अंतःपुर में
मुझ भारतेश की आज्ञा से पांडव पत्नी को राजसभा मंडप में ले आओ। कहते तुम्हारे चरणों में सविनय प्रणाम। माँ करो धर्म की रक्षा। आज युधिष्ठिर ने मातुल आर्य शकुनी से द्यूत खेल अपना सर्वस्व लगाकर पड़ पर गवा दिया। धन, राजपाट, शोधन, स्वतंत्रता और स्वयं अपने को भी जब हार चुके तब देवी को। हाँ, कैसे कहूँ, कही जाती नहीं मुझसे ये बात। वो अंतिम पड़ भी आर्य युधिष्ठिर हार गए। फल विकट हुआ। उस भाई सभा में आप देवी लाई जाए। इस राजाज्ञा के पालन का कर्तव्य निभाने निपट भागा मैं अंतःपुर में आया हूँ। रक्षा करो देवी। कौन कहता है रे? किसकी आज्ञा है? मुझे घसीटा जाए वहां। क्या अक्षदेवियों के परिषद में जाती है कुलवती छत्रकुल महिलाएं? किसकी आज्ञा पाकर तुम मुझे बुलाने आए? कहो। देवी, यह आज्ञा तो स्वयं महाराजा धीराज दुर्योधन की है। पूछ कर आना तो अपने स्वामी से भला। मेरे स्वामी जब अक्षय शकुनी के हाथों खोई थी अपनी सम्मान प्रतिष्ठा, तब पहले पड़ में अपने को रखा कि मुझको रखा उन्होंने था। ऐसा तो नहीं हुआ विजित होकर पहले पीछे से मेरे स्वामी मुझको हारे हो। जाओ, मेरा यह प्रश्न पूछ दुर्योधन से। इसका उत्तर लाकर फिर मुझसे बात करो। अच्छा, तो आई नहीं सूत के कहने से ये फिर सूत भी रीता लौटा। अब तो ये काम तुम्ही से होगा दुशासन में। मेरे छोटे भैया, तुम जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं अभी चला। रुक जाओ वहीं पर। ओ कितनी धीकृता, यह कान खोलकर सुन ले रे शठ। पृथ्वी पर विराजित मानव सुरपुर के निर्जर जो पांडव है, उनकी पत्नी में पतिधन्या। पांचाल नरेश द्रौपदी की मैं कन्या। यह बात ना भूला कोई भी मेरे सम्मुख। कह रहा असह्य वचन, होश पे है दुर्मुख। अभिला में बता दे अपने आने का कारण। अभिला में बता दे। न तो पांडवों की धारा तू रही, न ही अब द्रुपद सुता ही हो आया। तुम तो मेरे अग्रज भूतल राजाधिराज दुर्योधन की दासी हो। दासी मात्रा। महती परिषद के बीच हमारे प्रिय मामा शकुनी से द्यूत खेलते हुए अपनी वामा तुमको पड़ रखा। तुम्हारे तब तक के पति ने पड़ हार गया। अब कोई कैसे तुम्हें गिने उसकी पत्नी। अब अक्षवती जी दासी भर हो तुम। अब हुए तुम्हारे स्वामी अग्रजवर राजा दुर्योधन। मैं उनकी आज्ञा पाकर आया हूं लेने तुम्हें। यहां से ले जाकर भरी सभा में पेश करूंगा तुम्हें। चलो।
भैया भीम, कहो करते हो कैसी बात? कहां, किसके आगे? सच सच बतलाना, यह सब मन से कहते हो? रोशानल झुलसा रहा तुम्हारी न्याय बुद्धि को। तुम तभी चक्रवर्ती अग्रजवर इन आर्य श्रेष्ठ धर्मराज को बुरा भला कहते हो। पंचाली को पड़ पर रखना अपराध, किंतु यह तो सत्य नहीं कि यह अपराध उन्हीं का है। यह तो सौविदित ही होगा तुमको। अक्षवती धर्मी जीवन को प्राय लील लिया करती है, किंतु जीत अंत में सदा सत्य की ही होती है। यह सत्य चिरंतन हृदय अंगम कर ले जग जग। इसके निमित्त हमको निमित्त भर बना। यह खेल तो स्वयं खेल रहे हैं भाग्यदेव। चुपचाप होकर देखते चले चलो, वो आगे हमसे क्या क्या करवाते हैं। धीरज रखना होगा आज हमें। आज हम बंदी हैं, इसलिए धैर्य ही हमारा धर्म है। किंतु वह समय निश्चित ही आएगा जब धर्म जयी होगा। गांडीव पास में है अपने, तो चिंता क्यों हो? भगवान महाविष्णु की शपथ, द्रुपद सुता यज्ञना के नाम जाप की शपथ, चंडगांडी ऊंचा परिप्राण ताप की शपथ। अगर अर्जुन नहीं किया रण में पापी कर्ण न निहत, तो समर कला का चमत्कार देखोगे हे जगत। ओम देवी पराशक्ति की शपथ, महापात शासन करूंगी, अब संपाति दुर्योधन करूंगी। जब तक जिक्र ना कर लूं अलग, तब तक अपने कभी न बांधू अलग। और रक्षण के उपरांत साधन असत स्पर्श न सोच का है। जब काटेगा तभी केस विन्यास सा अर्ज करूंगी, सा अलग कर दूंगा।
तो ये थी प्रस्तुति अस्तित्व। एक बार समूह को हम फिर से मंच पर बुलाना चाहेंगे। दर्शकों कुछ कारों का परिचय कराएं। विदुर के पात्र में थे विवेक सेन, द्रौपदी अंजलि राठौर, अभिषेक सिंह दुशासन, सत्यम छेत्री युधिष्ठिर, योगेश दुर्योधन, अर्जुन दिव्यांशु सिंह, नीरज मिश्रा नकुल और सूत्रधार में थे अंश राजपाल सहदेव, भीम भरत तिवारी और सूट के रोल में थे अंकुश पटेल। बैक स्टेज में हमारा साथ दे रहे थे तालवार में दिवाकर पांडे और उनके साथ मेकअप में थे शंकर दयाल शर्मा जी। रिकॉर्डेड म्यूजिक का संचालन कर रहे थे प्रसून मिश्रा, मैं चाहता हूं वो भी आ जाए जल्दी। और लाइटिंग में थे हमारे साथ अंकित मिश्रा जी। दोनों लोग से रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी आ जाए। साथ ही मैं आग्रह करता हूं संदीप भाई मंच पे, प्रभाकर द्विवेदी पूर्व रंग के साथी हमारे, ये रंग त्रिवेणी में पुष्पगुच्छ नहीं पौधा, यह भी एक नई प्रक्रिया है। लोगों को कम से कम एक पौधा तो संभालना ही है। सुनील भाई, प्रस्तुति के प्रभाव के विरुद्ध तो ये अच्छा लगता है कि इस तरह की मेहनत के बाद अगर कोई परिणाम सामने आता है। बहुत अच्छी वस्त्र सज्जा, बहुत अच्छे पात्रों के संवाद, हाव भाव, वेशभूषा, चरित्रों को जीने का एक अंदाज, हमेशा महाभारत और राष्ट्रमानस ऐसे हमारे दो भारतीय परंपरा के महान ग्रंथ हैं जिनको लेकर बहुत सारे रंग प्रेमियों की हमेशा असीमित गुंजाइश रहेगी आने वाले समय में सैकड़ों सालों तक। तो ये अच्छा है कि उससे कुछ चुनौतीपूर्ण विषय उठाकर आप लोग सब कर रहे हैं। निर्देशक को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, कलाकारों को भी, क्योंकि आज सोसाइटी में, समाज में इस तरह की ऐसी स्थितियां हैं, अलग अलग तरीके से यही विद्वेष, वही नफरत, वही अहंकार, इसको आदमी छोड़ नहीं पा रहा है। तो जब तक नहीं सीखता तब तक सिखाया जाता रहे, और ये रंगमंच की भी बड़ी जवाबदारी है और मैं सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पूरी टीम जो है ये मनोज मिश्रा के निर्देशन में काम कर रही है।